आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान शिव की कृपा के पात्र बने गुणनिधि ब्राह्मण की कथा सुनेंगे, जिसे शिवरात्रि के पुण्य अवसर पर सुनने सुनाने से भगवान शिव की कृपा से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह शिव कृपा से शिव लोक को पाता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कौंपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो यज्ञ विद्या में पारंगत था। उसका गुणनिधि नाम का एक पुत्र था, जिसकी आयु 8 वर्ष की थी और ब्राह्मण उसका यज्ञोपवीत करवा चुका था तथा उसने बहुत सी विद्याएं भी सीख ली थी। परंतु जैसे जैसे गुणनिधि बड़ा होता गया, उसने बहुत सी बुरी आदतों को ग्रहण कर लिया। माता के समझाने का भी गुणनिधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। जब यज्ञदत्त घर आकर पुत्र के बारे में पूछता तो माता कह देती कहीं बाहर गया है। एक ही पुत्र होने के कारण माता सदैव गुणनिधि का पक्ष लेती और सत्य अपने पति को ना बताती। एक दिन गुणनिधि अपने घर में रखी अंगूठी चुराकर ले गया और ले जाकर एक जुआरी को बेच दी। देव योग से यज्ञदत्त ने वह अंगूठी जुआरी के पास देख ली और उससे पूछा, तुम यह अंगूठी कहाँ से लाए हो? तब जुआरी ने सारी सच्चाई यज्ञदत्त को बता दी कि तुम्हारा पुत्र मुझे यह अंगूठी बेच कर गया है। वह जुआरी बोला, न केवल यह अंगूठी बल्कि घर की और भी बहुत सी कीमती वस्तुएं उसने लाकर मुझे बेची हैं। मैं हैरान हूँ कि तुम्हें तुम्हारे पुत्र के कुकर्मों के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। ऐसा सुनते ही यज्ञदत्त घर पहुंचा और अपनी पत्नी पर क्रोधित होते हुए घर में रखी सोने चांदी की अन्य वस्तुओं को देखने लगा, पर उसे कुछ ना मिला। मिलती भी कैसे, क्योंकि वह तो गुणनिधि पहले ही बेच चुका था और माता ने उसके कुकर्मों पर पर्दा डाला था। इस बात से अत्यधिक क्रोधित होते हुए यज्ञदत्त सारा दोष अपनी पत्नी का मानने लगा और तभी उसने हाथ में जल लेकर अपनी पत्नी और पुत्र का त्याग कर दिया और जल्दी ही उसने क्षेत्रीय ब्राह्मण की कन्या से अपना दूसरा विवाह कर लिया। जब गुणनिधि को इस बात का पता चला कि पिता ने उसका और उसकी माता का त्याग कर उन्हें घर से निकाल दिया है, तो वह पश्चाताप करने लगा। परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। गुणनिधि अब इधर उधर भटकने लगा। कई बार तो उसे भोजन भी नहीं मिलता था। एक बार शिवरात्रि का समय था। भूख प्यास से पीड़ित संध्या के समय वह एक शिव मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर के समीप पहुंचने पर उसने देखा कि शिवलिंग के नजदीक लगा दीपक हवा के कारण बुझने को है। तब उसने हवा से उस दीपक की रक्षा की और वहीं शिवालय के नजदीक बैठ गया। गुणनिधि भूख से अत्यंत व्याकुल था कि तभी वहां शिवरात्रि के व्रत को धारण किए शिवजी का एक
पूजक सपरिवार समस्त सामग्रियों युक्त भगवान शंकर की पूजा करने आया, जिन्हें देखकर गुणनिधि छुप गया। जब वह परिवार भगवान शिव की पूजा कर चुका और घर से लाए हुए पकवान भगवान को चढ़ाकर कुछ समय विश्राम करने लगा, तो भूख से व्याकुल गुणनिधि धीरे से शिवलिंग के नजदीक आया और खाद्य सामग्री चुराकर भागने लगा। परंतु जैसे ही उसके कदमों की आहट वहां पर आए उस परिवार को सुनाई दी, तो वह चोर चोर कहकर उसके पीछे भागने लगे। चोर चोर की आवाज सुनकर नगर रक्षक भी उसके पीछे भागे और उसे पकड़कर ऐसे मारा कि उसके प्राण ही निकल गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लेकिन गुणनिधि ने अभी तक नैवेद्य खाया नहीं था। उससे पहले ही उसके प्राण निकल गए और यमदूत उसे लेने के लिए पहुंच गए। जैसे ही यमदूत उसे बांध कर ले जाने लगे कि तभी भगवान शिव के पार्षद वहां पहुंच गए और बोले, हे यमदूतों, ये गुणनिधि यमलोक नहीं बल्कि शिवलोक जाएगा। शिव पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने कहा, आप नहीं जानते, यह बड़ा पापी अपने धर्म कर्म से भ्रष्ट, कुल के आचार से हीन और अपने पिता का शत्रु है। इसने अपने अंत समय में भगवान शिव के मंदिर से निर्माल्य भी चुराया है, इसलिए यह महान पापी है और इसे यम यातना को अवश्य भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर यमदूत फिर बोले, हे पार्षदों, फिर भी धर्म का ज्ञान आपको हमसे ज्यादा है। यदि इसके शरीर में कहीं धर्म का लेश मात्र भी है तो कृपया आप हमें सुनाइए। तब शिव पार्षद बोले, हे यमदूतों, भले ही इसने बहुत से पाप किए हैं, लेकिन इसने अंत समय में कुछ पाप रहित कर्म भी किए हैं। जैसे शिवलिंग पर गिरती दीपक छाया का इसने निवारण किया है और रात्रि में इसने अपनी सुविधा के लिए ही सही दीपक में बत्ती डाली, पर संगवश ही सही इसने शिव गुणों का श्रवण किया है। भूखे रहकर इसने शिवजी की पूजा का दर्शन किया है, स्थिर चित्त से मंदिर द्वार पर बैठा रहा है। इस कारण शिवरात्रि इससे जो अनजाने में शिव पूजा हुई है, उसके कारण यह हमारे साथ शिवलोक जाएगा। कुछ दिनों तक वहां रहेगा, फिर पाप रहित होकर यह कलिंग देश का राजा होगा। क्योंकि यह ब्राह्मण श्रेष्ठ निश्चय ही शिव का प्रिय है। तुम लोग प्रसन्न होकर अपने लोक को वापस लौट जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह सुनकर यमदूत अपने लोक को चले गए। सब समाचार यमदेव से कहा। यमराज ने भी हर्ष से उनकी बात को स्वीकार किया। फिर तो यमदूतों से छुड़ाया गया वह ब्राह्मण शिव गणों द्वारा शिव लोक को गया। वहां शिव पार्वती की सेवा से लौटकर कलिंग देश का राजा हुआ। वहां उसका नाम अरिंदम पड़ा। हे नारद, भगवान शिव के प्रसाद की लालसा ले गुण निधि की शिवजी की थोड़ी सी सेवा बहुत फलदायक हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जो मनुष्य यज्ञ दत्त के पुत्र गुण निधि का यह चरित्र भक्ति भाव के साथ सुनेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उसे शिवलोक प्राप्त होगा। बोलो महादेव भगवान की जय। बंधु भोलेनाथ की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।